बांग्लादेश हिंसा पर मोहम्मद यूनुस के बचाव में उतरे टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, हमारे पास सही जानकारी नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कट्टरपंथियों के समर्थक मोहम्मद यूनुस को बताया साहब। वहाँ के यूनुस साहब जो है नोबेल प्राइज विनर हैं, जो कार्यभार संभाला हुआ प्रेसिडेंट का। अब हम चाहेंगे कि वो इन बातों को जरूर देखें और चिंता होनी चाहिए। जनता ने शत्रुघ्न सिन्हा को सिखाया सबक, बताया यूनुस का प्रवक्ता। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की हदें पार हो रही हैं। सरेआम उनके साथ मारपीट करके पेड़ पर लटकाकर मौत की सजा दी जा रही है। वहां से आई तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि किस तरीके का अत्याचार, किस तरीके की बर्बरता बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों पर, ईसाइयों पर हो रही है। लेकिन टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को ये तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही है। दरअसल हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार उन्हें नजर ही नहीं आ रहा है। अब शत्रुघ्न सिन्हा जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उनसे जब बांग्लादेश के हालात, वहां की हिंसा और हिंदुओं के नरसंहार पर सवाल किया गया तो उन्होंने जानकारी का अभाव बताया। लेकिन इसी के साथ यूनुस को साहब कहकर भी संबोधित किया और यही उनका बयान है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अत्याचार कहीं भी होता है, ये गलत है, जाति है, मामला दूसरे मुल्क का है। हमें कहां तक बोलना उचित होगा, क्या हमारे पास जानकारी सही तरीके से आ रही है, ये तमाम बातें शत्रुघ्न सिन्हा के जरिए कही गई। उन्होंने कहा कि हमें कोई खास जानकारी नहीं है, ये मामला अगर आप गंभीर मुद्दा कहते हैं तो इस मामले को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। इतना ही नहीं, आगे मोहम्मद यूनुस को साहब कहते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वहां के यूनुस साहब नोबेल प्राइज विनर हैं, उनको चिंता होनी चाहिए। शायद उनको चिंता हो भी रही होगी इस पूरे हालातों को लेकर। क्या कहा शत्रुघ्न सिन्हा ने दरअसल मोहम्मद यूनुस को साहब कहते हुए, जरा सुन। देखिए, अत्याचार कहीं भी होता है, ये तो गलत है, जाति है, लेकिन मामला दूसरे मुल्क का है। दूसरे मुल्क के मामले में हम लोग को कहाँ तक बोलना उचित होगा, किस हद तक उचित होगा, और वो भी हमारे पास जानकारी जो है वो सही तरीके से आ रही है कि कुछ मीडिया के थ्रू आ रही है, सही मीडिया के थ्रू आ रही है, कुछ प्रचार के थ्रू आ रहा है। हमें इन बातों की कोई ख़ास जानकारी नहीं है। ये मामला सेंसिटिव इशू अगर आप कहते हैं तो इस मामले को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, सही लोगों को बोलना चाहिए, सबको नहीं बोलना चाहिए। हमें ऐसा ही करना चाहिए कि लोगों को न्याय मिले, इंसाफ मिले, जगह जगह शांति हो। वसुधैव कुटुंबकम का सवाल है, जो पूरा विश्व जो है एक है, तो कहीं किसी पे, चाहे किसी मज़हब का हो, किसी ज़ात का हो, किसी जाति का हो, उसके ऊपर जाति नहीं होनी चाहिए। हम तो यही दुआ करेंगे, ये भी प्रार्थना करेंगे कि वहाँ के यूनुस साहब जो है नोबेल प्राइज विनर हैं, जो कार्यभार संभाला हुआ प्रेसिडेंट का। अब हम चाहेंगे कि वो इन बातों को जरूर देखें और चिंता होनी चाहिए और शायद रही होगी उनको, तो इसको ये करके, लेकिन इतना ज़रूर देखिए कि मुल्क मेरा नहीं है, मुल्क बांग्लादेश है। हालांकि बांग्लादेश में और हमारे मुल्क में बहुत समानता है, ख़ासकर बंगाल में और बांग्लादेश में। काजी नजरुल इस्लाम दी ग्रेट, रविंद्रनाथ टैगोर दी ग्रेट, इन दोनों ने अच्छे से बांध के रखा हुआ एक सूत्र में। यहाँ पे भाषा ने हमें बांध के रखा हुआ, पकड़ कर रखा हुआ, भाषा, स्वभाव। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमें इस मामले पे बहुत सोच समझ कर और पूरी जानकारी के साथ ठोस तरीके से बात करनी चाहिए। लेकिन मामले का मामला संवेदनशील है। तो आपने टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को सुना, जिनका ये बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश से आई हिंदुओं के नरसंहार और बर्बरता की ये तस्वीरें जाहिर तौर पर भारत में इन तस्वीरों को लेकर, इस पूरे अत्याचार को लेकर गुस्सा है, नाराजगी है। लगातार हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहा है। जो तमाम हिंदू संगठन हैं, जो तमाम देश भर के हिंदू हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं,
सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश के उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, हिंदुओं का संरक्षण वहां पर होना चाहिए। लेकिन वहीं पर एक टीएमसी के ये सांसद हैं ममता बनर्जी की पार्टी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा, जो एक तरफ तो इस मामले को संवेदनशील बता रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि दरअसल हमें शायद सही जानकारी इसको लेकर नहीं है। तो ये बेतुका बयान शत्रुघ्न सिन्हा का जो कि सामने आया है। हालांकि ये तस्वीरें अगर टीएमसी के लिहाज से देखें तो कुछ नई नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बांग्लादेशियों की सबसे बड़ी समर्थक अगर कोई देश में है तो वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी पार्टी के नेता और समर्थक। और उसी दिशा में शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से ये बयान दिया गया है। हमने वो भी तस्वीरें देखी जब कोलकाता में हिंदू संगठनों, बीजेपी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जब इस बात को लेकर गुस्सा और नाराजगी जाहिर की कि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो ममता बनर्जी ने अपनी पुलिस का इस्तेमाल करते हुए उन पर लाठियां बरसाई, खून खराबा तक वहां पर हुआ, किस तरीके से हाथ पैर तोड़ दिए गए जो प्रदर्शनकारी थे उनके। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। और ममता बनर्जी कई मौकों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का खुलकर समर्थन कर चुकी हैं, किस तरीके से वो उन्हें वोट बैंक समझती हैं, अपने चुनावी फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करती हैं, ये भी तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। तो पश्चिम बंगाल, वहां की मुख्यमंत्री या वहां की जो सत्ताधारी पार्टी है टीएमसी, उनके नेताओं से उम्मीद इतनी ही की जा सकती है जैसा कि बयान शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से दिया गया है। लेकिन यहां पर शत्रुघ्न सिन्हा ने जब ये बयान दिया तो वो काफी ज्यादा ट्रोल होते नजर आ रहे हैं और जनता ये कह रही है कि इस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा जो साहब बता रहे हैं यूनुस को, क्या वो यूनुस के प्रवक्ता हैं, क्या उनकी पार्टी ने उन्हें यहां पर भेजा है, ये तमाम बातें जनता की तरफ से कही जा रही है। लेकिन एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हुआ है, क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी, जरा सुनिए। आज यहाँ पर जो विक्षोभ हो रहा है तो मेन रीजन क्या है? अब देख रहे हैं बांग्लादेश में यूनिट गवर्नमेंट आने के बाद पूरे बांग्लादेश मौलवाद, इस्लामिक मौलवाद का अंडर में चला गया। वहाँ पर लगातार हिंदू जो लोग हैं बांग्लादेश में उसको मार रहा है, पीट रहे हैं। कुछ दिन पहले दीपू दास नाम के लेखक को पीट के मार दिया, उसका रास्ता में रोड में जला के मार दिया। इसलिए हमका ये प्रोटेस्ट चल रहा है। बांग्लादेश आज पूरी हिंदू निधन हो रहा है। हिंदू लोग को बांग्लादेश से बांग्लादेश से हिंदू लोग को मार रहा है, पीट रहा है। इसके खिलाफ हम लोग आज का ये ऑपरेशन रोड कर रहा है। और कल तो हमने जो देखा था वो बांग्लादेश डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने दिल्ली में नजर आ रहा है कि जो प्रोटेस्ट करने गए थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इस बारे में आपको क्या ख्याल है? ममता बनर्जी जो बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर है वो भी बांग्लादेश के यूनिट गवर्नमेंट की तरह चल रहा है। यहाँ पर भी जिहादी जो सब लोग है, इस्लामिक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन का वो लोग पाल रहा है। ममता बनर्जी यूनिट का कोई डिफरेंस नहीं, एक ही है। इसलिए जो हिंदू लोग प्रोटेस्ट करने गया था बगल में बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन का खिलाफ, वहाँ पर उसको कोलकाता पुलिस लाठीचार्ज की। तो ये तमाम हिंदू हैं जो कि सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर ये अत्याचार बंद होना चाहिए, वहां पर उन्हें जो है प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये मांग लगातार वो कर रहे हैं और यही वजह है कि इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन बयान भी जिस तरीके के सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि सिर्फ कुछ वोट के लिए, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके से कहीं ना कहीं अपने ही देश पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस तरीके से वहां पर यूनुस सरकार का बचाव करने पर इन विपक्षी दलों के नेताओं को मजबूर होना पड़ रहा है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।